वेलकम टू राहुल टॉक गाइस। येस बैंक में आज काफ़ी सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका चार्ट पैटर्न किस तरह से जो चार्ट फॉर्म कर रहा है, और येस बैंक में आज कितने ज़्यादा वॉल्यूम पर एनएससी में ट्रेड हुआ है, और येस बैंक में कैसे कैसे न्यूज़ आ रहा है, और येस बैंक कितना ऊपर तक जाने का चांसेस है। सारा चीज़ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, और आपका मन में अगर कोई भी सवाल है तो वीडियो के एंड में आप जरूर हमसे पूछिए, हम आपका सवाल का रिप्लाई जरूर करेंगे। गाइस, आप गूगल में देख रहे हैं येस बैंक का 6 मंथ का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में येस बैंक किस तरह से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया था। करीब 12 रुपया से यहाँ पर 21 रुपया के आसपास इसमें रिटर्न दिया था, और इसका बीच में करीब आपको 9 रुपीज़ के आसपास रिटर्न मिल रहा था उस समय, और आप भी जरूर इसमें प्रॉफिट बुक करे होंगे, और या फिर आपका भी होल्डिंग में होगा। लेकिन गाइज, बात यह है कि येस बैंक अब इस जगह से कितना ऊपर जाने का चांसेस है। तो यहाँ से भी उसी तरह का एक मोमेंट मिलने वाला है। अब वो कब मिलेगा, हो सकता है वो Q3 के बाद मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ही बजट का टाइम है, और बजट भी इसी समय आ रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहे येस बैंक के लिए। और अभी येस बैंक जिस तरह के हम आपको बताए थे, ये 17 के नीचे नहीं आने का चांसेस है। आपको हम पहले के वीडियो में ही बता दिए, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। इसका जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, वो 17 रुपीज़ के आसपास है। और आज भी इसमें मतलब सेंसेक्स डाउन होने की वजह से करीब 2% का इसमें डाउन देखने को मिला था येस बैंक में। लेकिन ये जो डाउन है, ये टेम्पोररी डाउन है, ये फिर से अप मूवमेंट लगाएगा 18 रुपीज़ के आसपास। जैसे कि आपको पता होगा कि येस बैंक एफपीओ के थ्रू करीब 14,000 करोड़ के आसपास फिर से फंड जुटाने को है। वो इसीलिए है क्योंकि इसमें Q3 में जो इसमें रिजल्ट आएगा, उसमें तो आपको भी पता है कि इसमें अब पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि बैंक का जो कंडीशन है उसको सुधारना है। और गवर्नमेंट अभी येस बैंक में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रखी है। एमएसएमई स्कीम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें लोन देने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। गाइस, जब मनी कंट्रोल के साइड में देख सकते हैं, इसका जो बैलेंस शीट है वो तो वीक है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक है, पर भी फिर भी गाइस, इसमें जैसे कि कुछ ऐसा भी लोग हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड, वो अपने शेयर को इंक्रीज किया है। FIIS जो है वो भी अपने शेयर को इंक्रीज किया है, और सारे यहाँ पर जो भी है सब कोई इसमें शेयर को अपने इंक्रीज किया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो भी अपना शेयर को इंक्रीज करा है। इसका मतलब ये है कि ये जो येस बैंक है, ये जरूर कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है। गाइस, आपको पता होगा आज करीब जब येस बैंक 400 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, उस समय का बात है जब येस बैंक में दिवालिया नहीं हुआ था, बैंकरप्ट नहीं हुआ था। उस समय येस बैंक का फंडिंग से काफ़ी ज़्यादा किसी को मतलब लोन दिया गया था, जैसे कि DHFL को दिया गया था, DHFL को लोन दिया गया था। उसके बाद इसको जेट एयरवेज को दिया गया था, और भी बहुत सारे कंपनी को लोन दिया गया था। तो फिर सारे कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गया, सारे के सारे जो 20 रुपीज़ के आसपास आ गया, और जिसमें कि येस बैंक भी आ गया था। और फिर उस समय क्या था कि उसका लोन अभी तक इसमें रिपे नहीं किया गया, और वो लोन जब तक इसको पे नहीं करेगा, येस बैंक फिर से 400 रुपया का आसपास नहीं जा सकता है। क्योंकि बैंक का क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, तभी इसमें जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करने का इसमें मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इसका जो येस बैंक का जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, अभी तो इसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट है। हो सकता है कि येस बैंक से अगर कोई, ऐसे भी गवर्नमेंट कर दे सकता है कि येस बैंक से अगर कोई लोन ले, चाहे कोई भी लोन ले और किसी भी काम के वजह से लोन ले, तो उसको जो है इंटरेस्ट कम देना पड़े। तो उस केस में क्या है कि पब्लिक ज़्यादा इसमें लोन लेने लगेगा येस बैंक में, और येस बैंक ऑलरेडी एक प्राइवेट बैंक है। तो उस केस में भी येस बैंक में जो है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकता है, और उससे कि और भी ऊपर की ओर मूव करने का चांसेस है। पर गाइस, एक चीज़ है, येस बैंक का Q3 का जो रिजल्ट आएगा वो 100% काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि एफपीओ के थ्रू जो 14,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड जुटा रही है येस बैंक, उससे इसका Q3 का रिजल्ट भी अच्छा आएगी। और हर बार जो भी रिजल्ट अच्छा आया उसी तरह से अच्छा बनाया है। और अभी तो हाल ही में बजट भी है, उस केस में अगर येस बैंक को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए तो हो सकता है कि 2 से 3 महीना में और भी ऊपर आ जाए। जैसे कि मेरा टारगेट दिया हुआ है कि 2021 का एंड तक हो सकता है येस बैंक 40 और 50 के आसपास ट्रेडिंग चले, क्योंकि गाइज अभी जैसे कि अभी इसका 18 रुपीज़ 17 रुपीज़ का बीच में है, और इससे अगर 50 रुपीज़ चल जाए तो आपको डबल से भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। गाइज, अब NSE का साइड में देख रहे हैं, आज मार्केट डाउन होने के बावजूद भी येस बैंक में कितना ज़्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड चला है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड चला है, और अभी भी इसमें बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है येस बैंक में।
गाइस अगर येस बैंक का अगर आपको वाकई में ही बात करें तो येस बैंक अभी काफ़ी ज़्यादा सस्ता रेट में मिल रही है। अगर आपको बाज़ार के हिसाब से अगर यहाँ पर बोले, और जैसे कि आज बाज़ार पूरा ही डाउन था, फिर भी येस बैंक का जो वॉल्यूम है वो दिल खुश कर देने वाला है। और येस बैंक का हाई गया था करीब 17.80 रुपीज़ के आसपास, जो कि कल का दिन भी इतना ही हाई गया था। और लो आया था इसमें 17.15 रुपीज़ के आसपास में। तो गाइज येस बैंक में भी जो कुछ भी हो रहा है ये कंसोलिडेट हो रहा है। हम कहेंगे कंसोलिडेट है क्योंकि इसका सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 17 में है और इसका रेजिस्टेंस है 18.50 पर। तो ये दोनों जगह पर जो है इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। इस जगह को पार करना जरूरी है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस जगह को पार करना जरूरी है। अब हो सकता है Q3 में अच्छा हो जिसमें कि इसमें और भी पार करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका मन में ऐसा भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।